नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों को लेकर अटकलें इस समय तेज हैं और तमाम सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि क्या जम्मू कश्मीर में सितंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होंगे, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक लीगल डेडलाइन चुनाव आयोग को दी थी, क्या उसी की पालना करते हुए जम्मू कश्मीर में आने वाले महीने में चुनाव होंगे या फिर डिले होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इसी महीने की 8 और 10 तारीख के बीच जम्मू आने वाला है, यानी कि आज 6 तारीख है और परसों जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाला है और इसी दौरान ये फैसला हो जाएगा कि क्या जम्मू कश्मीर के हालात विधानसभा के चुनावों के लिए सही है या फिर चुनावों में देरी होगी। आपको बता दूं कि परसों जो इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू आने वाली है उसकी अध्यक्षता चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार करेंगे और उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू भी मौजूद रहेंगे। ये टीम जो है ये 3 दिन तक जम्मू कश्मीर में रहेगी और यहाँ पर चुनावों की तमाम जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेगी और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि यहाँ के हालात कैसे हैं उनकी भी जानकारी लेगी। जो जानकारी इस समय तक हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक ये जो टीम है ये सबसे पहले कश्मीर घाटी जाएगी और वहां पर जो सियासी पार्टियां हैं उनके साथ मुलाकात करेगी और उसके बाद इस टीम की तमाम जो सीईओ हैं, एसपीएनओस हैं और उसके अलावा जो सेंट्रल फोर्सेस के कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ भी इस टीम की बैठक होगी, यानी कि उनसे भी विचार विमर्श चुनावों को लेकर किया जाएगा। उसके अलावा ये जो टीम रहेगी इलेक्शन कमीशन की, ये तमाम जो चुनावी तैयारियां हैं उनका डिटेल में आप कहें कि निरीक्षण करेगी, उनका जायजा लेगी और इसके लिए जो बैठक है वो चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और उसके अलावा सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस से भी होगी, यानी कि सभी इलाके के जो पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं उनके साथ भी इस टीम की विशेष बैठक होगी और उनसे उनके जिलों के बारे में जो है वो डिटेल जानकारी ली जाएगी कि क्या उनके जिले के हालात जो है वो चुनावों के लिए अनुकूल है या फिर नहीं है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों के हालात जो है वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। कुछ जिलों में अगर आप बात करें तो इस समय आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं और विशेषकर अगर आप जम्मू सूबे की बात करेंगे तो यहाँ पर एकाएक आतंकी घटनाओं में इजाफा देखा गया है। हालांकि सुरक्षा बलों का यह दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन चुनाव आयोग जब यहाँ का दौरा करेगा तो वो सबसे पहले यहाँ की सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी लेगा और उसके बाद ही ये अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि क्या जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव संभव हैं, यानी कि अगले महीने संभव हो पाएंगे या फिर कुछ और इंतजार इसमें होगा। मैं आपको बता दूं कि जानकारी के आधार पर जो इस समय तक आई है कि 10 अगस्त को जो है ये चुनाव आयोग की टीम जो है ये जम्मू के दौरे पर आएगी और यहाँ पर भी रिव्यू मीटिंग्स जो हैं वो ली जाएंगी, यानी कि जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ रिव्यू मीटिंग होगी, उनके साथ भी चुनावों को लेकर विचार विमर्श होगा और उसके बाद जम्मू में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एड्रेस की जाएगी, यानी कि ये जो 3 दिन का इनका दौरा होगा, जो जो इनकी रिपोर्ट होगी, जो स्थिति ये वहां से इनके पास जो फाइनल रिपोर्ट बनेगी वही जो जानकारी होगी वो यहाँ पर प्रेस के साथ साझा भी की जाएगी और कहीं ना कहीं वहीं से ये स्थिति साफ होना शुरू हो जाएगी कि क्या चुनाव आयोग को लगता है कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा परिस्थितियां जो हैं वो विधानसभा चुनावों के लिए अनुकूल हैं या फिर नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग पर भी सुप्रीम कोर्ट की जो एक लीगल डेडलाइन है उसका दबाव है, प्रेशर है और चुनाव आयोग भी यही चाहता है कि किसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हो जाएं और शांतिपूर्ण हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है आप जानते हैं कि आतंकवाद से कश्मीर भी ग्रस्त रहा है और कहीं ना कहीं लंबे अरसे से शांतिपूर्ण रहने वाला जम्मू सूबा भी इस समय आतंकी साए में है और जो इंटेल इनपुट लगातार मिल रही हैं कि घुसपैठ जो है वो काफी ज्यादा हुई है और कुछ एनकाउंटर्स या आतंकी घटनाएं भी हमने देखी जिसमें अलग अलग जगह पर एनकाउंटर्स हुए और इन्फिल्ट्रेशन की भी जानकारी सामने आई। तो कुल मिलाकर जो इलेक्शन कमीशन की टीम है वो अपने 3 दिन के दौरे पर अगर आती है, क्योंकि 8 से 10 अगस्त का ये बताया गया है,
तो 3 दिन के दौरे पे वो अलग अलग बैठकें करेगी। इसमें सुरक्षा एजेंसियां हैं, इसमें सियासी पार्टियां हैं, इसमें हो सकता है कि कुछ सोशल डेलीगेशंस हो, उनसे भी मुलाकात हो। और कुल मिलाकर टीम इस स्थिति के बारे में आंकलन करेगी कि क्या ये मौजूदा जो समय है ये जम्मू कश्मीर में चुनावों के लिए अनुकूल है या फिर कुछ इंतजार करना सही रहेगा। तो अगर सियासी पार्टियों की बात करें तो बीजेपी की ओर से ये साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि सितंबर के महीने में चुनाव जरूर होंगे। हालांकि बीजेपी ने भी ये साफ कहा है, क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है और ऐसे में उनकी ओर से आए हुए बयान जो है वो काफी मायने रखते हैं। जी कृष्ण रेड्डी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा है कि सितंबर के महीने में चुनाव होंगे, लेकिन जो डेट्स होंगी उनका फैसला चुनाव आयोग करेगा। यानी कि आखिरी गेंद जो है वो चुनाव आयोग के पाले में ही है। और इसीलिए चुनाव आयोग का ये दौरा यानी कि आने वाले 3 दिन जो 8 से 10 अगस्त तक के हैं, ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम रहने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं 3 दिनों में जम्मू कश्मीर के अगले 5 सालों के भविष्य का फैसला होगा कि क्या यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे या फिर नहीं होंगे। और इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज की, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, इंटेल की और तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्या फीडबैक जाती है चुनाव आयोग को, ये बहुत मायने रखेगी। हालांकि ये सियासी दल तो ये चाहते हैं कि जल्द यहाँ पर चुनाव हो, और क्योंकि धारा 370 के मुद्दे पर शायद कांग्रेस या उसके जो बाकी के साथी दल हैं वो इस कोशिश में है कि चुनाव जो है वो उन्हीं मुद्दों पर लड़े जाएं। और क्योंकि बीजेपी भी ये कह रही है कि शायद कांग्रेस जो है अब वो स्पष्ट होकर अब सामने आ जाए कि वो 370 को दोबारा बहाली का मुद्दा चुनावों में लेकर आएगी। लेकिन बीजेपी ने कहा कि ना यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनेगी, ना ही 370 आएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर चुनाव होंगे कब, और चुनाव आयोग की टीम जो है, जो कि आज से ठीक 1 दिन बाद यहाँ पर आने वाली है, वो अपना अंतिम फैसला क्या सुनाती है। नमस्कार।